नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम पर हो रहे व्यापक शोध पर प्रसन्नता व्यक्त की। विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। प्रदेश भर में आज दुर्गाष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि कई लोगों ने उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर व्यापक शोध किया है और अपने व्यावहारिक निष्कर्षों को जनता के साथ साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने पुस्तक इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस का उल्लेख किया। इसमें बताया गया है कि किस तरह से मन की बात कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने संदेश भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 27 अक्टूबर तक खुले रहेंगी। प्रदेश में हो रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के तहत जयपुर में स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से कल विद्यालयों में नो बैग डे के अवसर पर रैली और अन्य गतिविधियां आयोजित हुईं। विद्यालयों में मतदाता जागरूकता को लेकर मतदान हमारा अधिकार है, मतदान अवश्य करें, मिशन यूथ चला बूथ जैसे नारों वाले फ्लैक्स के माध्यम से मतदान का संदेश दिया गया। आंगनबाड़ी और आजीविका केंद्रों पर महिलाओं ने स्वयं मतदान करने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी मतदाताओं से संपर्क कर जागरूकता अभियान को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बीकानेर में आंगनबाड़ी केंद्रों में रंगोलियों के माध्यम से 100% मतदान का संदेश दिया गया। अजमेर में स्काउट गाइड छात्राओं ने रैली निकाली। बीकानेर के ही सरकारी महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में डांडिया प्रतियोगिता के जरिए मतदाता जागरूकता का प्रयास किया गया। श्रीगंगानगर में प्रमुख स्थानों पर रंगोली कार्यक्रम का आयोजन सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर, नगर परिषद, जिला परिषद, चहल चौक, अग्रसेन चौक और पी ब्लॉक डिग्गी सहित कई स्थानों पर रंगोली सजाई गई। गंगानगर में ही रामलीला के मंचन में नव मतदाताओं से वोट डालने और मतदान के दिन अधिक से अधिक पहुंचने की अपील की जा रही है। विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हो रहे प्रयासों के तहत झालावाड़ में पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण में गुरुवार को अनुपस्थित रहने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जा रहा है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए बाड़मेर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। ग्राम पंचायत एकलिया धोरा जिला बाड़मेर से मोहम्मद रफीक बलूच का प्यार भरा नमस्कार व सलाम। तो आप सब ने वोट देन जरूर चालनो है भाई। कितना ही काम काज है खेत में यूं तो काम होता ही रहे, लेकिन वोट आपाना कभी खराब नहीं करनो है। कोई भी ये बुजुर्ग है और जिको 18 साल री उम्र में है जिको हेंगा नहीं वोट देन जरूर आनो है। मन पसंद री सरकार लानी है और हिंदुस्तान ने मजबूत बनानो है। ओ चोखो काम आपा हेंगा करा तो गाँव बढ़िया रहे। लेकिन हमारी तो आप सब यही अपील है कि वोट जरूर देना जाइजो।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को अलग अलग तय समय अवधि में समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स में 3 बार प्रकाशित और 3 बार प्रसारित कराना होगा। इस संबंध में विज्ञापन 10 नवंबर से 23 नवंबर तक की अवधि में 3 बार करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन सभी राजनीतिक दलों को जिन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया है, उन्हें ऐसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर ये प्रकाशित करना होगा कि उनके द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है। इस प्रकाशन की सूचना ऐसे राजनीतिक दलों को प्रारूप C8 में 72 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग को भी भेजना अनिवार्य किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व दुर्गाष्टमी आज प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आमेर के शिला माता मंदिर में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। सभी घरों और मंदिरों में माता को हलवा पूड़ी का भोग लगाया जा रहा है और कन्या पूजन किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है। करौली में प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। दुर्गाष्टमी के मौके पर आज प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मेले में राजस्थान के अलावा कई अन्य प्रांतों के हजारों श्रद्धालुओं का जमावड़ा बना हुआ है। इस दिन माता की विशेष पूजा अर्चना कर कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। वहीं माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भक्ति का आलम ये है कि कई घंटे कतार में रहकर माता के दर्शन करने को आतुर दिखाई पड़ते हैं। मेले में चारों ओर लांगुरिया गीतों की धुनों पर थिरकते रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की शोभा देखते ही बनती है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आवक को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। मेले में प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु CCTV कैमरों के अलावा कालीसिल नदी के घाटों पर गोताखोरों के साथ साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। बाड़मेर में वीरातरा स्थित प्रमुख शक्तिपीठ वाकल माता के मंदिर और गढ़ मंदिर सहित जिले के सभी प्रमुख देवी मंदिरों में माता के जयकारों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध धनोप माता मंदिर में मेला भर रहा है। बांसवाड़ा के मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में कल से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा बना हुआ है। आज से मंदिर में मेला भी शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुर्गाष्टमी की प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी देश और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए सभी की संपन्नता, सुख, शांति और आरोग्य के लिए प्रार्थना की है। विजयदशमी का पर्व नजदीक आने और अवकाश के चलते रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में देशी विदेशी सैलानियों की आवक बढ़ गई है। पर्यटकों की भीड़ के चलते सभी जोन की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग फुल हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दशहरा पर्व के अवकाश के चलते रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर से देशी विदेशी सैलानियों की रौनक बढ़ गई है। कल शनिवार को भी बड़ी संख्या में पर्यटकों ने सफारी का लुत्फ उठाया। शनिवार से ही दशहरा अवकाश होने के कारण रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के सभी 10 जोन में ऑनलाइन एडवांस बुकिंग फुल है। इसके चलते बड़ी संख्या में सफारी नहीं कर पाने वाले पर्यटकों ने रणथंभौर दुर्ग और चंबल सफारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं, जिसके चलते अन्य पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की रौनक बनी हुई है। सैलानियों की यह भीड़ आगामी बुधवार तक बनी रहेगी, जिसके चलते पर्यटन व्यवसायियों में भी खुशी की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच दोपहर 2 बजे से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में अपने सभी 4 मैच जीते हैं। अंक तालिका में इस समय न्यूजीलैंड शीर्ष पर और भारत दूसरे स्थान पर है। भारत और न्यूजीलैंड ने एक दूसरे के खिलाफ 116 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें भारत ने 58 और न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा है और 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम पर हो रहे व्यापक शोध पर प्रसन्नता व्यक्त की है। विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। प्रदेश भर में आज दुर्गाष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।